फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्स खजाना। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे, जिसके लिए हमने यहाँ लिया है 4 बॉइल्ड मैश किए हुए आलू। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और हरा धनिया। अब हम यहाँ एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा। इसके बाद डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। 1 चम्मच नमक मैं यहाँ ले रही हूँ, आप नमक अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है आधा चम्मच गरम मसाला। आप यहाँ लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर। ये देखिए मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा बॉइल्ड मैश किया हुआ आलू। आलू डालकर हम इसे मिक्स करेंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। मिक्स करते टाइम पर ही हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और आधा चम्मच जीरा पाउडर। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बाउल में खाली कर लेंगे। ये लीजिए, हमारे आलू के पराठों की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसके लिए डो तैयार करेंगे, जिसके लिए डो बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 4 कटोरी गेहूं का आटा। और अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हम बहुत टाइट डो तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हम रोटियों के लिए करते हैं हमें वैसा ही डो इसका बनाना है। ये देखिए, मैंने डो तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये बहुत टाइट भी नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। हम ऐसी तरीके का डो तैयार करना है और फिर हम इसकी मीडियम साइज की लोइयां बनाएंगे। इस तरीके से हम मीडियम साइज की लोइयां बनाकर अपने हाथों की मदद से इसे गोल कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और उसमें हमारी लोई इस तरीके से लगाएंगे और फिर इसे बेलन से बेल लेंगे। अभी हमें इसे पूरा नहीं बेलना है, हमें इसे आधा बेलना है। ये देखिए, मैंने इसे आधा बेल लिया है। अब हम इस पे हमारा आलू का मिक्सचर रखेंगे और फिर हम इसे चारों तरफ से इस तरीके से उठाकर सील कर लेंगे। ये देखिए, हम इसे इस तरीके से उठाकर चारों तरफ से सील कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पीछे अच्छे से सील कर दिया है। यहाँ जहाँ भी अगर आपको दिख रहा है कि आपका आलू वहां से निकल सकता है, उसे आप इस तरीके से सील कर दें। और अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और अब हम इसे फिर से बेलन की मदद से हल्के हाथों से बेल लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पराठा बेल लिया है। इसमें देखिए कहीं से भी आलू नहीं निकला है। आप भी इसी तरीके से बेलिए, आपका भी आलू नहीं निकलेगा, आपका पराठा फटेगा भी नहीं। अब हम यहाँ एक तवा लेंगे और तवा के गर्म होने पर हम इसमें पराठा डालेंगे। तवा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पराठा डालेंगे। लगभग आधा मिनट एक तरफ सेकने के बाद हम इसे पलटेंगे। ये देखिए, ये इस तरफ से अच्छे से सीख चुका है। अब हम इसमें ऑयल, बटर या शुद्ध घी, आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज किया है। ऑयल लगाने के बाद हम इसे पलट देंगे और हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से ऑयल, बटर या घी अप्लाई करेंगे। हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से दबाकर सेकेंगे। ये लीजिए, हमारा आलू का पराठा एकदम तैयार है। अब हम इसे निकाल कर सर्व करेंगे। ये लीजिए, हमारा गर्मा गर्म आलू का पराठा बनकर एकदम तैयार है। मैंने इसे यहाँ दही और टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे किसी और भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और यमी है। आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को बनाकर जरूर एंजॉय कीजिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल के आइकन पर क्लिक करिए, जिससे मेरी बाकी सारी रेसिपीज की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। थैंक यू।